अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, आज आपके लिए हम एक बहुत ही अमेजिंग जगह पर वीडियो बनाने के लिए आए हैं और ये जगह है खेवड़ा साल्ट माइन। ये दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन है और एशिया की पहली बड़ी साल्ट माइन है। और इस साल्ट माइन के अंदर बड़े बड़े अजायबात और बड़ी बड़ी खूबसूरतियाँ आपकी मुंतज़िर हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे बढ़ेंगे और ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। जी नाजरीन, इस वक्त हम साल्ट माइन के अंदर आ चुके हैं और ये वो मुनफरिद जगह है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आज तक नमक हमारे पेट में था और आज हम नमक के पेट में हैं। तो आप इसका बहुत ही अमेजिंग किस्म का माहौल देख रहे होंगे और मज़ीद आगे बढ़ेंगे जहाँ पे साल्ट के क्रिस्टल और साल्ट के जो अजायबात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी मुंतज़िर हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ते हैं। ये सफ़र कुछ तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा का है साल्ट माइन के अंदर जाने का। तो आगे जाकर हम मज़ीद चीज़ें भी आपको दिखाएंगे और उन्हें डिफ़ाइन भी करेंगे। जी नाज़रीन, हम इस वक्त साल्ट माइन के रिसेप्शन एरिया में हैं जहाँ से इस साल्ट माइन के विज़िटर एरिया के अजायबात का सिलसिला शुरू होता है। आगे बढ़ेंगे जहाँ बहुत सारे अजायबात, शीश महल, मीनार पाकिस्तान और साल्ट वैली और इस जैसी बहुत सारी दिलचस्पियाँ जो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होंगे वो मौजूद हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चलते रहिए। जी नाज़रीन, साल्ट माइन में रिसेप्शन से आगे जब हम बढ़ेंगे और इस ट्रैक के ऊपर एक बहुत ही दिलचस्पी की हामिल चीज़ मौजूद है। ये एक हॉस्पिटल है जो मुकम्मल तौर पर नमक से तामीर किया गया है और इस हॉस्पिटल में दमे और एलर्जी के मरीज़ यहाँ पर आकर रिहाइश इख्तियार करते हैं और नमक के फ्यूम से जो है वो उनकी सांस की बहाली होती है और वो सेहत याबी की तरफ होते हैं। और ये एक इंतहाई अमेजिंग है, शायद दुनिया में इस नौइयत का ये पहला हॉस्पिटल है जो बग़ैर डॉक्टर के है और यहाँ पर इलाज कुदरती तरीके से होता है। और ये आप पस मंज़र में अभी देखेंगे, ये हॉस्पिटल का एंट्रेंस है। ये नमक के बने हुए ही कमरे हैं जहाँ पर दमे और एलर्जी के मरीज़ आकर क़याम पज़ीर होते हैं। कुछ वक्त गुजारने के बाद उनके सांस में जिस किस्म की भी दिक्कत होती है वो दूर हो जाती है और वो यहाँ से सेहत याब होकर जा सकते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में फॉरेनर्स भी आते हैं और पाकिस्तानी भी आते हैं। तो ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे और अजायबात आपकी दिलचस्पी के मुंतज़िर हैं। जी नाज़रीन, हॉस्पिटल से चंद कदम आए तो इस जो नमक के अजीम, दुनिया के अजीम ज़ख़ीरे की छोटी सी हिस्ट्री मौजूद है कि अरबों साल पहले एक छोटे समंदर के खुश्क होने से बनने वाला नमक का अजीम ज़ख़ीरा है जो प्री कैम्ब्रियन दौर से ताल्लुक़ रखता है। तकरीबन 80 करोड़ साल कबल की इसकी तारीख़ है। ये मुख्तसरन इसके बारे में आगाह किया गया। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन आपकी आगाही के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इस नमक की अजीम कान से मुतल्लिक आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगी।
जी नाज़रीन, पाकिस्तान माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ पर एक खूबसूरत यहाँ से निकलने वाले नमक के डिस्प्ले किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम का नमक रखा गया है। पिंक रॉक साल्ट है, क्रिस्टल साल्ट है, और इस तरह और बहुत सारी अक़साम के जो खेवड़ा साल्ट माइन से जो जितने भी नमक की अक़साम निकलती हैं, वो तमाम यहाँ पर आने वाले सयाहों के लिए और कारोबारी नुक्ते नज़र से आने वाले लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। एक डिस्प्ले किया गया है तमाम अक़साम का। इसमें नमक को प्रोसेस करने के बाद भी जो उसकी शेप्स बनती हैं, चाहे वो पाउडर शेप में होता है या वो दानेदार शेप में होता है, वो भी तमाम यहाँ पर रखी गई हैं ताकि आने वाले सयाह जो है वो नमक की तमाम अक़साम से आगाह हो सकें। जी नाज़रीन, आप मेरे पीछे एक स्पेस देख रहे होंगे, और ऐसी जो स्पेस इस कान में वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ जगहों पे बनाई गई हैं और इनके आगे इस तरह से ग्रिलिंग की गई है। ये स्पेस और ये ग्रिल इस बात की अलामत है कि यहाँ नमक के हुसूल के लिए खुदाई की गई, मगर मुनासिब मिक़दार में नमक ना मिलने पर इसको बंद कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी जगहें आपको इस कान में नज़र आएंगी। नाज़रीन, इस वक्त हम इस साल्ट माइन के बहुत ही दिलचस्प हिस्से में, जिसे चांदनी चौक का नाम दिया गया है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये इस वक्त ज़मीन के अंदर, पहाड़ के अंदर खासी गहराई में वाक़ है, और यहाँ से बड़े खूबसूरत तराशीदा इमारतों के मॉडल्स और बहुत सारी दिलचस्पियाँ शुरू हो रही हैं। मेरे पस मंज़र में बादशाही मस्जिद का एक मॉडल बनाया गया है, और ये मुकम्मल तौर पर नमक से ही तामीर किया गया है। इसके गुंबद, इसके मीनार, इसका दीवारें तमाम नमक से बनाई गई हैं, और उसके अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज में रोशनी का बंदोबस्त किया गया है। और इस खूबसूरत लाइटिंग में नमक के अंदर से रोशनी उसमें से छन कर आती हुई बहुत खूबसूरत लग रही है, और यहाँ आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। तो ये इस कौन की बहुत खूबसूरत जगह है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, और जो ये चांदनी चौक है, इसके मुतलिक मैं आपको आगाह कर दूं कि इसकी एक जानिब तो ये शाही मस्जिद मौजूद है, और दूसरी जानिब वो रास्ता है जो कान कुनी करने वाले मज़दूरों का है रास्ता, और वो कान के अंदर जाकर, यानी कि वो विज़िटर एरिया से वर्किंग एरिया में दाखिल हो जाते हैं, और कान के अंदर जाकर वो अपनी कान कुनी का काम सर अंजाम देते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी दिलचस्पियाँ मुंतज़िर हैं। जी नाज़रीन, इस हिस्से में भी मेरे पस मंज़र में हॉस्पिटल्स के कुछ कमरे बनाए गए हैं जो एलर्जी और दमे के मरीज़ों के लिए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके तीमारदारों की सिटिंग का भी इंतज़ाम किया गया है, बाहर वेटिंग के लिए भी, और जो मरीज़ हैं वो अंदर भी बैठ सकते हैं, उसके बाद बाहर आकर भी बैठ सकते हैं, इस खूबसूरत माहौल को एंजॉय कर सकते हैं। आते जाते सयाहों को, लोगों को, जो शायकीन यहाँ पे इस कान के आते हैं, उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं और गपशप भी कर सकते हैं। नाज़रीन, इस कान के दरियाफ्त होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सदियों पहले सिकंदर आज़म का लश्कर जब यहाँ से गुजरा तो उसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते पाए गए, और चेक करने पर पता चला कि ये नमक के पत्थर हैं। उसके बाद से ये कान दरियाफ्त हुई, और ताहाल यहाँ से नमक निकालने का सिलसिला जारी है। तो इसी ज़िमन में सिकंदर आज़म की एक तोप को, उस दौर की एक तोप को यादगार के तौर पर यहाँ पर मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि नस्ब किया गया है, और यहाँ आने वाले सयाह इसे बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं और उस तारीख को याद रखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और एटमी मुल्क होने की इस यादगार को यहाँ भी बनाया गया है। ये कुछ तो कुदरती तौर पर ये वजूद में आ गई है, इसकी छत से, कान की छत से गिरने वाले जो नमक के क्रिस्टल्स हैं, उन्होंने कुदरती तौर पर चागी पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर ली, और कुछ इसको शेप देने के बाद इस जगह को भी चागी पहाड़ की याद के तौर पर यहाँ पर इसको महफूज कर दिया गया है। तो ये भी शायकीन की और यहाँ आने वाले सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ होती है।
कान के इस हिस्से में करादाद पाकिस्तान की निशानी के तौर पर खूबसूरत मीनार पाकिस्तान का मॉडल बनाया गया है, और जिसमें बहुत ही दीदा ज़ेब रोशनियों ने इसे और भी इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर दिया है। और यहाँ आने वालों के लिए ये बहुत दिलचस्पी का एक मरकज़ बन जाता है। यहाँ आने वाले तमाम सियाह इसके साथ फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और करादाद पाकिस्तान की इस याद को ताज़ा करते हैं। कान के बहुत से हिस्सों में पानी की स्टोरेज के लिए तालाब भी बनाए गए हैं, और मेरे पस मंज़र में एक तालाब मौजूद है, और इसको जो है इसकी जो बाउंड्री वाल है उसमें खूबसूरत लाइटिंग करके इसका जो इन लाइटिंग का अक्स है मेरे पीछे जो पानी में पड़ रहा है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, और उसमें नमक के जो क्रिस्टल हैं वो हीरों की तरह जगमगा कर इस जगह की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे हैं। नाज़रीन, कान के मैं उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ पर इस कान की तारीख़ को भी महफूज किया गया है। माजी में 1872 से 1998 तक कान कुनी के दौरान निकलने वाले नमक की तरसील के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, जिसमें नमक को लोड करके इस कान से निकाला जाता था। उस सिस्टम का मॉडल जो है वो मेरे पस मंज़र में मौजूद है। ये एक कह लें कि एक छोटा सा इंजन है, उसके बाद उसके पीछे कुछ छकड़े लगे हुए जिसमें नमक लोड करके इस कान से निकाला जाता था, और मॉडल के तौर पर इन छकड़ों में यह नमक लोड भी किया हुआ है, और उसे खूबसूरत लाइटिंग से मुज़य्यन करके एक बेहतरीन जो है स्पॉट की शक्ल दे दी गई है। और ये स्पॉट जहाँ पर उस दौर की याद दिलाता है, तो आज आने वाले सयाहों को भी ये मालूमात फराहम करता है कि किस तरह से उस दौर में नमक निकाला जाता था। उसके बाद मेरे पीछे एक मशीन का मॉडल मौजूद है। ये मशीन जो है बेसिकली ये एक मशीनी सा है जो इस कान में इस नमक की कटिंग करके उसको निकालने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो इस मॉडल को भी यादगार के तौर पर रखा गया है कि माजी में कान कुनी के दौरान किस तरह से नमक को काट कर निकाला जाता था। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसे हिस्से में मौजूद हैं जहाँ मुख्तलिफ़ रोशनियों के बोर्ड्स की शक्ल में इस कान की और पाकिस्तान में जो दीगर नमक और कोयले और दीगर मादनियात के ज़ख़ायर हैं उस हवाले से मालूमात दी गई है, जो यहाँ के सयाहों के लिए बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्पी और मालूमात का बायस है। इसमें वर्षा नमक की कानों के मुतलिक बताया गया है, काला बाग की नमक की कानों के मुतलिक बताया गया है, मखराज PMDC के प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया जो इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर के फासले पर है। इस्लामाबाद से 220 किलोमीटर के फासले पर ज़िला करक में वाक़ एक और प्रोजेक्ट का जहाँ सफ़ेद और खाकी किस्म का नमक पाया जाता है उसके मुतलिक मालूमात हैं। इसके अलावा शार्क प्रोजेक्ट कोयला, सुरेंज प्रोजेक्ट क्वेटा शहर, और इसके अलावा डिगारी प्रोजेक्ट क्वेटा शहर, लाखड़ा कोयला की कानें दादू सिंध में जो वाक़ हैं उससे मुतलिक है। खेवड़ा जो जिस कान के अंदर हम मौजूद हैं ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है, इससे मुतलिक मालूमात दी गई हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। सूबा पंजाब के ज़िला जहलम में इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर 124 मील तवील ये जो है कान है। और ये सिकंदर आज़म के दौर में, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया, इसकी दरियाफ्त के हवाले से तस्वीरों के ज़रिए इसकी वजाहत की गई है। फिर मुग़ल बादशाह अकबर आज़म के दौर की बात की गई है कि किस तरह से जो है उसके मुतलिक बताया गया। फिर सिखों ने कान पर कैसे कब्ज़ा किया। 1849 में बरतानवी हुक्मरानों का नमक की कान पे कब्ज़े के हवाले से बात की गई है। खेवड़ा कान से नमक की तरसील के हवाले से तस्वीरों के ज़रिए वजाहत की गई है। साल्ट माइंस के कारकुनों और मज़दूरों की तिब्बी सहूलियात के हवाले से बात है। नमक की पैदावार जो 80,000 मेट्रिक टन तक पहुँच चुकी है उसके हवाले से बात की गई है। इसके अलावा इस कान कुनी के दौरान इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ मशीनरियों का तारुफ इसमें बयान किया गया है। और इसके बाद ये इसमें वजाहत की गई है कि 1971 में कानों को WPIDC के हवाले किया गया। फिर PMDC ने जो है 1974 में कान का चार्ज संभाल लिया। फिर उसके बाद खुर्दनी नमक की जो अक़साम है जो यहाँ से निकाली जाती हैं उसके बारे में वजाहत की गई है। खेवड़ा साल्ट माइंस के टूरिस्ट रिज़ॉर्ट के क़याम के हवाले से 2002 में जो है वो क़याम अमल में लाया गया, उसकी तस्वीर हैं। माजी की कुछ तस्वीर हैं। साल्ट माइन का जो है नक्शा है वो दिया गया है। इसमें मौजूद हॉस्पिटल के बारे में मालूमात दी गई हैं।
टूरिस्ट रिज़ॉर्ट के बारे में मालूमात हैं, और इसके हवाले से जितने भी तरक्याती काम हैं उनकी वजाहत की गई है। और जब थोड़ा और आगे आएंगे तो कानों में पत्थरी नमक की नकलो हमल के लिए जो भाप के इंजन चलते थे उसके मुतलिक बात की गई है। माइनिंग टप ट्राली सिस्टम में तब्दील हो गया, उसके हवाले से बात की गई है। और यहाँ पे ICI का जो सोडा ऐश प्लांट है जो 1929 में कायम हुआ, उसके हवाले से मालूमात हैं। खुदकार लोडिंग प्लांट लगा दिया गया, उस हवाले से मालूमात हैं। और दीगर जो इस कान में जो जितनी भी इसमें मॉडिफिकेशन की गई, जितनी भी इसमें तरक्याती काम किए गए, वो सब चीज़ों के बारे में, इस इलाके के पीने के पानी के बारे में, और यहाँ से बरामद होने वाले फॉसल्स के बारे में, और कान कुनी के दौरान जो भी नमक यहाँ से निकाला जाता है उससे बनाई जाने वाली प्रोडक्ट्स के हवाले से भी मालूमात हैं। कान की हिस्ट्री और इसके मेम्बरान की जो है चीफ़ माइनर इंजीनियर्स की भी लिस्ट दी गई है। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवाले भी दिए गए हैं कि 1849 में ब्रिटिश रूल के तहत इस कान कुनों ने जब बगावत की तो उन्हें किस तरह से कतार में खड़ा करके गोलियां मारी गई, उस हवाले से भी बात की गई। और इस तरह सिकंदर आज़म की दौर की एक दफ़ा फिर कुछ तस्वीरी वजाहत की गई है। नाज़रीन, इस लिहाज से जो ये हिस्सा है बहुत ज़्यादा मालूमाती और इस कान की तारीख़ के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा अवेयर करने वाला है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और दिलचस्पियाँ भी देखेंगे। कान के इस हिस्से में एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल बनाई गई है और इसको बड़ी खूबसूरत रोशनी से मुज़य्यन किया गया है। दर हकीकत कान में आने वाले बारिशों के बाद आने वाले पानी के इनकास का रास्ता है, मगर इसको खूबसूरत अंदाज में डेकोरेट करके और इसका रास्ता जो है खूबसूरत सा बना के इसको वाटरफॉल का नाम दिया गया है। बारिशों के दौरान यहाँ से एक खूबसूरत वाटरफॉल इन रोशनियों में बहुत खूबसूरत ही नज़र आती है और इस मंजर को और दीदा ज़ेब बनाती है। नाजरीन, मेरे पस मंज़र में आपको एक सुरंग नज़र आ रही होगी। हम भी नहीं जानते इसके अंदर क्या है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी अजीब बात है जो हमारे नाजरीन की दिलचस्पी का बायस है। इसमें वाकई बड़ी अजीब सी बात है, ये रास्ता घूम के दोबारा मेन रास्ते से मिलता है, तो ये एक अजीब और दिलचस्प बात है। तो हम घूमकर वापस मेन रास्ते की जानिब आ चुके। जी नाज़रीन, जो मेरे पीछे एक रास्ता नज़र आ रहा है ये अंदर नमक के तालाबों की जानिब जाता है और यहाँ पर एक कदीम फोसल्स भी मौजूद है। नमक यहाँ तकरीबन 1000 साल से ज़ायद अरसे से निकाला जा रहा है और यहाँ पर जो नमक निकालने का तरीका है उसकी थोड़ी सी वजाहत इस जगह पे भी हो जाएगी कि यहाँ पर 50% नमक जो है वो निकाला जाता है इस कान से और 50% पिलर्स और दीवारों की शक्ल में उसे यहाँ पर रहने दिया जाता है ताकि ये सुरंग जो है, ये कान जो है, ये अपने वज़न पर कायम रहे। तो आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं नमक के तालाब भी और मज़ीद अजायबात जो इस हिस्से में मौजूद हैं। ये रास्ता तालाबों की तरफ जाता है और ये ब्रिज है, इसकी दोनों तरफ जो है नमक के पानी के जो है तालाब मौजूद हैं। यहाँ पे क्रिस्टल्स भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत क्रिस्टल इस नमक की छत से जो है नीचे की जानिब आ रहे हैं। और मज़ीद आगे बढ़ते ज़रूर, मगर आगे का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, शायद किसी वजह से हो सकता है इस हिस्से की हालत मखदूश हो। माजी में यह रास्ता खुला हुआ था, आगे कुछ और भी अजायबात मौजूद थे, मगर इस रास्ते को यहीं पर बंद कर दिया गया।
नाज़रीन, कान के विज़िटर एरिया का हम मुकम्मल एक चक्कर लगाकर बहुत सारी खूबसूरतियाँ और दिलचस्पियाँ आपको दिखाकर कान की इंट्रेंस के करीब इसके रिसेप्शन काउंटर पे हम पहुंच चुके हैं। ये कान जो है ये 22 फ्लोर पर मुश्तमिल है और सैकड़ों मुरब्बा मील के एरिए में ये फैली हुई है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं अहाता नहीं कर पाया, मगर उसके बावजूद भी हमने कोशिश की कि इस कान के मुतल्लिक आपको आगाह किया जाए। यहाँ पर ये हमारा एक बैनुल अक़वामी सियाहती मकाम भी है और कोशिश ये की जाए कि हुकूमत की जानिब से इसको बेहतर अंदाज में डेवलप किया जाए। मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ और अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को खेवड़ा साल्ट माइन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।